वक्फ संशोधन कानून से टूटेगी भू माफियाओं की कमर, राजेश शुक्ला। सीतापुर। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जनजागरण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय नेहरू हॉल में किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित किया है। ये कानून विशेष रूप से गरीब और पसमानदा मुस्लिम समाज के हित में लाया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्षी दल इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की आड़ में वर्षों से भू माफिया सार्वजनिक और निजी जमीनों पर कब्जा करते आ रहे हैं। नया कानून इन अवैध कब्जों पर अंकुश लगाएगा और वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था में लाया जाएगा। इससे न केवल गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, बल्कि देश के विकास में भी गति आएगी। राजेश शुक्ला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलती है। ये कानून उसी नीति की एक कड़ी है। पार्टी कभी भी भारत माता के किसी बेटे को तकलीफ नहीं होने देती, लेकिन भू माफियाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ कोई समझौता नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के लागू होने से कांग्रेस, सपा और बसपा की तुष्टीकरण की राजनीति को करारा झटका लगेगा और देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यकों में इस कानून को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रेस वार्ता में अभियान संयोजक राजेश्वर रस्तोगी, सह संयोजक उदित बाजपेयी, महबूब राजा, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, कामेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन सारी चीजों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग करके और उनके प्रयोग में लाना था। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण लोग रहे पूर्ववर्ती सरकारों में, ताकतवर लोग रहे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में वक्फ की संपत्तियों को उपयोग किया। 5 स्टार होटल बने हैं, लोगों के डिग्री कॉलेजेस बने हैं, जो पर्सनल हैं, वक्फ की संपत्तियां हैं लेकिन पर्सनल रूप से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे इन संपत्तियों का उपयोग किया जाता रहा है और जिससे मुस्लिम समाज, आप समझिए कि आप 33% मुसलमान जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। ये क्यों है? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने ये प्रयास किया कि इनको धीरे धीरे और दबाया जाए। जो भी उनके उठने के कारण थे, जो भी ऐसी संपत्तियां थी जिनका उपयोग उनके बढ़ने के लिए किया जा सकता था, उन उपयोगों को वो व्यक्तिगत अपने लिए करते रहे। इसीलिए 2025 का ये संशोधन कानून लाया गया और ये जन जागरण किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी बनी है और ये पूरी तरीके जन जागरण करके ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति सरकारी रहे, किसी की संपत्ति पे कोई नाजायज रूप से डाका न डाल सके, कोई परेशान न कर सके। इसके लिए वक्फ का संशोधन लाया गया है।